परशुराम जी के जैसे 2-4 संत महात्मा और हो जाए और देश की जो शासन सत्ता है, शासन सत्ता की बागडोर यदि इनके जैसे महात्माओं के हाथ में सौंप दी जाए तो शायद 2-4 दिन में देश का उद्धार हो जाएगा। बढ़िया महाराज, आइए जरा न्याय संहिता का एक सूत्र आपको उठा के देता हूँ। जिस समय कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध करने के पश्चात जिस समय न्यायाधीश या यूं कह दिया जाए दंडाधिकारी जिस समय उस आपराधिक व्यक्ति को दंड देता है तो क्या दंडाधिकारी उस व्यक्ति को सीधे दंड देता है? सीधे नहीं देता, वो भी देखता है। देखता क्या है, यह जो कार्य हुआ है, यह जो आपराधिक कार्य है, इसको किसने पूर्ण किया है, माने इसके लक्ष्य तक, विराम स्थान तक किसने पहुंचाया है। और जब यह निश्चित हो जाता है कि नहीं इस कार्य को करने वाला अमुख व्यक्ति है, उस समय न्यायाधीश दंडाधिकारी अमुख धाराएं लगा करके अमुख धाराओं को जोड़कर और दंड नीति का प्रयोग करते हुए उस अपराधी को व्यक्ति को दंड देता है। और यहाँ पर जिस समय मैंने अपराधी को देखा तो भी नीति गलत आई। क्यों गलत है? क्योंकि अपराधी है एक, भाई टूटने वाला एक, तोड़ने वाला एक, जब इधर भी एक आए इधर भी एक आए तो जो दंड नीति कहती है वो कहती है कि जब उधर भी एक और इधर भी एक तो दंड का पात्र केवल एक को बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कह रहे सभी मारे जाएंगे। अच्छा क्यों मारे जाएंगे? भाई धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा है और धनुष तोड़ने वाले के साथ में ये सभी मारे जाएंगे। तो मेरे विचार से क्या ये सभी अपराधी हो गए? भाई धनुष तोड़ने वाला यदि अपराधी है तो कोई बात नहीं, लेकिन धनुष तोड़ने वाले के साथ में यदि ये सभी राजा मारे जाएंगे तो क्या आज ये सभी अपराधी हो गए? यदि अपराधी हो गए तो फिर कैसे? कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि वेदांत का जो नियम कहता है वो ये कहता है कि इस संसार में और समस्त सृष्टि में जहाँ तक यह सृष्टि है और सृष्टि का संचालन होता है वहाँ तक कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। तो यहाँ पर भी कारण होगा। अब कारण क्या है ये तो परशुराम जी ही बताएंगे। बढ़िया महाराज, अच्छी दंड नीति है, बढ़िया न्याय संहिता का आपने प्रयोग किया है और क्रोध में भी बहुत है। धनुष टूट गया है इसलिए इन्हें क्रोध भी बहुत है। तो मैंने जिस समय इस धनुष को देखा तो मेरा विचार गया अपने उस बालपन की ओर, लड़काई की ओर। तो मैंने सोचा उस समय मैंने लड़काई में एक नहीं दो नहीं बल्कि बहु धनु भी तोड़े लड़काई न जाने कितनी धनुयों का खंडन कर दिया, लेकिन कभी भी असली ऐसा क्रोध ये यूं कह दिया जाए सरिस, बात वही है। और खेल केवल शब्दों का है, असरिस ये दूसरे शब्दों में कह दिया जाए तो सरिस माने इस सवाल क्रोध जैसा आज किया जा रहा है कभी नहीं किया। और यदि यहाँ पर क्रोध करने का कारण है तो महाराज बचपन में तो धनुही थोड़ी तो कबब न अस ऋषियाए कितने, लेकिन इस धनुआ पर क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। उस समय जिस समय हमने बहुत तोड़ी उस समय दर्शन दुर्लभ थे, वहाँ बहुत टूटी, दर्शन नहीं हो रहे थे। और यहाँ पर एक टूटा तो दर्शन तो किनारे, जो व्यास जी दर्शन किनारे प्रदर्शनों जारी है। तो महाराज क्रोध के मूल में धनुष का टूटना है और धनुष के टूटने पर यदि क्रोध है तो इनका जो मूल है उसमें कहीं ना कहीं ममत्व छुपा हुआ है। और यदि ममता छुपी है तो आइए फिर चलते इन प्रस्तुतियों के पायदार पर विचार का धरातल बनाते हुए और विचारों की प्रथम श्रृंखला में मैं भी अपने कुछ विचार प्रस्तुत करता हूँ। हो सकता है कि श्री परशुराम जी के श्री मुख के द्वारा इस लक्ष्मण की जिज्ञासा
शांत हो जाए। यह लक्ष्मण के जिज्ञासु भाव से संबंधित प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक मिल जाए। तो महाराज प्रश्न तो कर नहीं रहे, क्यों? क्योंकि जो अपने से श्रेष्ठ होता है उससे कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए। यदि कुछ पाना है तो व्यक्ति को झुकना पड़ेगा, और जब तक व्यक्ति झुकेगा नहीं तब तक वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए महाराज प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं है। तो क्यों ना आज विचारधारा में एक छोटा सा आरोप आपके ऊपर लगा रहा हूं। यही धन पर ममता के हेतु आप क्रोध कर रहे हैं, तो अवश्य आपकी इस धनुष पर ममता है, और ये जो ममता है तो फिर कई हेतु उसका हेतु क्या है जानने की प्रबल जिज्ञासा है। और यहीं से अल्पविराम। अज्ञानता के वशीभूत होने वाले अवधपत के राजकुमार, मैं तुम्हारे अग्रे अवधपत के राजकुमार की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता से ही कह रहा हूँ कि रघुवंश अंश पावन पिनाक जिसने मिथिला में है तोड़ा, वो प्रबल राम रूप मोरा है दे त्याग तड़ाग सी के सो इसमें सबका हित होगा, न तो सत्य का उस मंडल का मानव हित होगा। एक चाप भय करने वाला नपसंग से होगा अलग नहीं, तो निश्चय सारे सुबटों की होगी सोने लाल महिष दिए छोड़ दे वो समाज। समझाता उसको परशुराम ने कठिन कुठारे से काटू फसलों गई मैं न मंडल। ये कह रहा था कि सो बिलगाय भी आए समाजा, न तुम्हारे जाइए सब राजा वो बिलग हो जाए, या सारी समाज हट जाए वही अकेला बचे। और इसलिए मैं सो बिलगाय भी आए समाजा न तुम्हारे सब की बात आई। अगर ऐसा नहीं होता है तो मारे जाएंगे सब राजा। और तुम्हारी बात थी बहुत धनुही बेटे लक्ष्मण, जब तुमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी है लड़काई में, तब क्या उन धनुइयों का कोई महत्व था? उन धनुइयों का कोई न महत्व था। और जब धनुइयां लखनलाल तोड़ रहे थे तब शायद पड़ोसी ने भी न जाना होगा कि लक्ष्मण धनुइयां तोड़ रहे हैं। ये धनु रे न पालक काल बस धनु ही संपुरार धनु विधि सगल संसार, ये सारा संसार जानता है उन धनुओं की क्षमता से ये त्रिपुरारी का धनुष कैसे हो सकता है। और एक बात तुमने कही यही धर्म पर ममता के हेतु, ममता 10 में होती है। लक्ष्मण जननी बंधु सुत धारा, और तनु धन सुहद सहज परिवारा, सबके ममता ताक बटोरी। मम पंख बने बांध बद डोरी। लक्ष्मण और ममता की बात जो कहो तो मुझे ममता नहीं है, श्रद्धा है, और संसार के कल्याण के लिए श्रद्धा है। ये जो धनुष टूटा, दपुरों का विनाश करने वाला धनुष, ये असुरों का विनाश करने वाला धनुष मैया पार्वती के पावन पिनाक का खंडन हुआ है। इसलिए जिसने खंडन किया है वो मेरा सहस्त्राभाव के समान बैरी है लक्ष्मण, ये मैं कह रहा हूँ। और श्रद्धा है मुझे, ममता नहीं, श्रद्धा संसार के कल्याण के लिए। बढ़िया महाराज, आइए थोड़े में आपके इन बिंदुओं पर एक चिंतन किए देता हूँ। मेरी पहली बात ये थी, मेरा ये कहना था कि यदि ये सभी राजा मारे जाएंगे तो क्यों मारे जाएंगे? यदि मारे जाएंगे तो क्या धनुष तोड़ने वाले के साथ में अपराधी हो गए? तो महाराज का जो उत्तर निकल के आया वो ये आया है कि लक्ष्मण ये सभी राजा तब मारे जाएंगे जब ये अलग न हुए, तब। यदि अलग नहीं हुए तब सभी मारे जाएंगे। महाराज जरा विचार करिए, अब चूंकि श्रेष्ठ महात्मा है और श्री शंकर जी के आज जिन्होंने अध्ययन किया हो वो साधारण नहीं हो सकते, है ना। और जब अपने से कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व मिलता है तो अपने हृदय में एक आशा की किरण रहती है कि नहीं आज कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमको देना पड़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं, देना पड़ेगा। तो